चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है किशोर की। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके वो लौटा है अपने गांव एक सपना लेकर, एक ऐसा ढाबा खोलने का जो बिल्कुल मॉडर्न हो। लेकिन उसकी ये जो यात्रा है ना, ये एक मामूली कहानी नहीं, ये तो एक बिजनेस केस स्टडी बन जाती है जिसमें उसे सबक सिखाने वाला गुरु भी कोई आम इंसान नहीं है। और ये रहा कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल कि भला एक भूत बिजनेस के बारे में क्या जानता होगा। यही तो वो बात है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है ना? और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सबसे अनोखी जगहों से मिलती है। तो कहानी का हीरो है किशोर, पढ़ा लिखा होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएट। उसने अपने गांव में अपना ढाबा खोला है और उसका विजन एकदम क्लियर है, लोगों को हेल्दी सेहतमंद खाना खिलाना है। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। एक तरफ था किशोर का आइडिया, हेल्दी खाना, ग्रिल्ड पनीर, उबली दालें, और दूसरी तरफ थी गांव वालों की असली पसंद, मक्खन घी में डूबी रोटियां और मसालेदार तड़का दाल। मतलब किशोर जो बेचना चाहता था और लोग जो खाना चाहते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। बस ये एक लाइन और किशोर के सारे सपनों पर जैसे पानी फिर गया। ये सीधी और कड़वी प्रतिक्रिया थी। इससे एक बात साफ हो जाती है, अगर आप अपने कस्टमर को नहीं समझेंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो फेल हो ही जाएगा। तो होता क्या है, जब आप जो बेच रहे हैं उसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं जहां हमारा हीरो किशोर अपनी नाकामी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अब किशोर के ढाबे का हाल ये था, चारों तरफ खाली कुर्सियां, एक अजीब सा सन्नाटा। और ऐसे ही मुश्किल वक्त में एंट्री होती है कहानी के विलन की, अंबर, गांव के दूसरे और इकलौते ढाबे का मालिक। ये कोई सलाह नहीं थी, ये तो सीधी सीधी धमकी थी। अंबर किशोर को बता रहा था कि वो इस खेल में नया है और यहाँ टिक नहीं पाएगा। अब किशोर के लिए लड़ाई सिर्फ अपना ढाबा बचाने की नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर दुश्मन से मुकाबला करने की भी थी। ठीक जब लग रहा था कि अब तो सब खत्म, किशोर हार मान लेगा, तभी कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा गाइड सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, अपनी खाली रसोई में अकेला हारा हुआ किशोर, और तभी अचानक उसके सामने एक परछाई उभरती है। ये भूत था राजू का, जो कभी इसी गांव का सबसे मशहूर ढाबा मालिक हुआ करता था। और बस यही वो पल था जिसने किशोर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो राजू ने उसे बिजनेस का सबसे बड़ा सबक दिया। कामयाब बिजनेस वो नहीं होता जो आप चलाना चाहते हैं, कामयाब बिजनेस वो होता है जो आपके ग्राहक चाहते हैं। एक सीधी सरल लेकिन बहुत गहरी बात जिसे किशोर अब तक समझ नहीं पाया था। राजू ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, पूरा का पूरा एक्शन प्लान दे दिया। उसने बताया कि मेन्यू में क्या रखना है, वही घी वाली रोटी, वही मसालेदार दाल, वही शाही पनीर जो गांव वालों को पसंद था। रणनीति एकदम साफ थी, हेल्दी नहीं बल्कि स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का खाना बनाओ। तो अब किशोर के पास एक रास्ता था, एक गाइड था। अब बस उस रास्ते पर चलना बाकी था। यहाँ से शुरू होता है किशोर के ढाबे के काया पलट का सफर। किशोर ने अपने ढाबे को, अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल डाला। उसने मिलावट छोड़कर शुद्धता को चुना, दिखावे को छोड़कर असली स्वाद पर ध्यान दिया, और इंतजार करने के बजाय खुद लोगों के पास जाकर उन्हें अपने नए खाने को चखने का न्योता दिया। ईमानदारी और क्वालिटी, यही उसकी नई पहचान थी। और इसका असर तो तुरंत दिखा। जो ग्राहक एक बार आता वो दोबारा जरूर आता। ये एक लाइन इस बात का सबूत था कि किशोर अब सही ट्रैक पर था। उसकी मेहनत और राजू की सलाह दोनों रंग ला रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब एक की दुकान चलती है तो दूसरे की जलती है ना? किशोर की कामयाबी ने उसके दुश्मन अंबर को बेचैन कर दिया था। अब कहानी अपने आखिरी टकराव की ओर बढ़ रही थी। किशोर का ढाबा जैसे ही फेमस हुआ, अंबर की साजिशें शुरू हो गईं। लेकिन तभी राजू ने वो राज खोला जो सालों से दफन था, कि अंबर ने ही राजू के साथ भी यही सब किया था, उसे बर्बाद कर दिया था। अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, अब ये न्याय की लड़ाई बन गई थी। तो देखिए कैसे किशोर ने अपनी समझदारी से अंबर का खेल खत्म किया। उसने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसने पहले सबूत इकट्ठा किया। जब अंबर ने खुद अपने गुनाह कबूले, फिर उस रिकॉर्डिंग को सबके सामने लाकर अंबर का असली चेहरा दिखा दिया, और आखिर में कानून का सहारा लेकर उसके गंदे ढाबे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। राजू के इन शब्दों में सालों का दर्द और
और आखिरकार मिला हुआ सुकून था। किशोर की जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये राजू के लिए भी न्याय था। ये इस बात का सबूत है कि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल पर जीत जरूर मिलती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सफल होने के लिए किशोर को अपना सपना बदलना पड़ा? नहीं, उसका सपना तो एक कामयाब ढाबा चलाना था और वो उसने कर दिखाया। उसने सपना नहीं, बल्कि सपने तक पहुंचने का तरीका बदला। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि मंजिल पर नज़र रखो, लेकिन रास्ते बदलने से मत डरो।